श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को देखते हैं और बड़े दुखी होते हैं, और किस प्रकार से फिर वो भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई अंगूठी सीता माता को देते हैं। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार दीन, हरि से उठी कर गयो सियावर राम। जय जय राम। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। चकित चित्तव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जेति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होते के निभाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तभी हनुमंत निकट चले गयऊं, फिर बैठी मन विषम भयऊं। और तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये मुद्रिका मातु में आनी, दी नहीं राम तुम्हें कैसे दानी। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सही दानी अर्थात निशानी दी है। नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन ये, कृपा सिंधु करिदास। सियावर राम। जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुवीर जी का ही दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम का अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयऊं तात मोकऊं जले जाना। और सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो।
कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निठुराई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। कबु नयन मम शीतल ताता, हो हई निरखि श्याम मृदु गाता। हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन उन आव नयन भरे बारी, एह नाथ हो निपट विसारी। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ। देखी परम विराकुल सीता, बोली कपि मृदु वचन विनीता। आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। ये माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, जनी जनी मनहु जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना दुख अर्थात प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जन्नी दरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयो, बरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। कयऊ राम वियोग तब सीता, मोक्वऊ सकल भय विपरीता। हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। नव तरु किसले मनो कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जानु बरिसा। और कमलों के वन भालों के वनों के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जे हिय रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समय त्रिविध शरीरा समीरा। और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कयऊ ते कछु दुख घटी होई, काई कहो यह जानन कोई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। शो मनु सदा रहत तोई पाही, जानो प्रीति रसुत एत नहीं माही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। के कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा, ये माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। उर आने रघुपति प्रभुताये, सोनी मम वचन तजऊ कदिराई। श्री रघुनाथ जी प्रभु को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जन्नी हृदय धीरे धरु, जरे निशाचरे जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान
और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री रघुनाथ जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रवि उये जानकी, तम बरुत के जातु दान की। रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबई मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लीवा लाऊं, पर रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जन्ने दरु धीरा, कपिन सहित आई रघुबीरा। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारि तोय ले जयहि, त्योपुर नारदादि जसु गयहि। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु दानी अति भट बलवाना। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोर हृदय परम संदेहा, सोनि कपि प्रकट की निज देहा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयऊं, सीता मन भरोसे तब भयऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। तब उन्हें देखकर सीता जी मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता सा का मृग नहीं, सुनु माता सा का मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाय परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, हों तात बलशील निदाना। और उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तात तुम बल और शील के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुते होऊ, अजर अमर गुण निधि सुते होऊ, करऊं बहुत रघुनायक छोऊ। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। रघुवीर जी तुम्हारे पर बहुत कृपा करे। करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब कृत्य कृत्य भयऊं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मात मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरे भारी। हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानऊ मन माही। हे माता,
यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। तो सीता माता क्या कहती है, देख बुद्धि बल निपुण कपि कयो जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, खाओ जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। और हनुमान जी फिर अशोक वाटिका में मीठे फल खाने लगते हैं और किस प्रकार अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और किस प्रकार राक्षसों और अक्षय कुमार का वध करते हैं, जो हम अगले भाग में आपके साथ साझा करेंगे। जय श्री राम।